दोस्तों आपका स्वागत है हमारे इस नए क्लास में। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मेंडल का नियम। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि मेंडल का नियम, और मेंडल 3 नियम दिए थे। ठीक है, कौन कौन से नियम दिए थे आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं दोस्तों। और मेंडल का तीनों नियम अगर आप याद कर लेंगे तो परीक्षा में आपसे कोई ना कोई नियम पूछ सकता है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, इस तीनों नियम से आपसे कोई एक नियम क्लास में पूछ सकता है। ठीक है, जब आप परीक्षा में बैठेंगे तो पेपर में आपको पक्का मिल सकता है। ठीक है, अगर आपको एक नियम मिल गया तो यही समझ लीजिए मेरे दोस्त, आपको 3 नंबर 4 नंबर का पूछेगा। अगर तीनों नियम पूछ लिया एक ही बार में तो आपको 7 नंबर का पूछेगा। ठीक है, जैसे कि हाँ हम आपको बता दिए 7 नंबर पक्का। ठीक है, तो 7 नंबर का पूरा है मेरे दोस्त। अगर आप इसको याद कर लेंगे तो अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो आप लोग एग्जाम में जाएंगे। अगर आ जाएगा तो इसको लिख कर आप 7 नंबर आराम से पा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा मेंडल का नियम क्या कहता है और क्या होता है इसका परिभाषा। ठीक है, सभी चीज़ें हम बताने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, बायोलॉजी क्लास 12 यूपी बोर्ड एग्जाम 2025। ठीक है, मेंडल का 3 नियम। मेंडल के 3 नियम दिए थे। जो मेंडल थे उन्होंने 3 नियम दिया था। पहला नियम क्या था, यहाँ पर पहला नियम है दोस्तों प्रभाविता का नियम। ठीक है, दूसरा नियम पृथक्करण का नियम। ठीक है, और यहाँ पर तीसरा नियम दिख रही दोस्तों स्वतंत्र अपीहन का नियम। तो मेंडल ने यही 3 नियम दिए थे। तो पहला नियम हम आपको बताते हैं, हाँ आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों देखिए हमारा पहला नियम क्या कहता है। यहाँ पर देखिए पहला नियम हमारा क्या कहता है कि जब प्रभावी लक्षण का जीन, यहाँ पर ये जीन है दोस्त, यहाँ पर इसको समझ लेना जीन है। ठीक है, थोड़ा गलती हो गया था। जब प्रभावी लक्षण का जीन तथा अप्रभावी लक्षण का जीन दोनों एक साथ उपस्थित होते हैं, मतलब जो प्रभावी लक्षण का जीन होता है और अप्रभावी लक्षण का जीन होता है, जब दोनों जीन एक साथ उपस्थित होते हैं तो केवल प्रभावी लक्षण वाला जीन अपना लक्षण प्रदर्शित करता है, अप्रभावी लक्षण वाला जीन अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इसे को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं दोस्त प्रभाविता का नियम। जैसे कि यहाँ पर समझते हैं दोस्त, यहाँ पर एक हम टी लेते हैं, यहाँ पर देखिए एक रेखा लेते हैं जैसे। ठीक है, यहाँ पर एक हमारा जो प्रभाविता का नियम है और अप्रभाविता का नियम है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या बोला है, अप्रभावी लक्षण का जीन और प्रभावी लक्षण का जीन दोनों एक साथ उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा हो गया प्रभावी लक्षण का जीन और ये हो गया अप्रभावी लक्षण का जीन, मतलब स्मॉल टी और कैपिटल टी। तो यहाँ पर देखिए दोस्त, जब दोनों एक साथ उपस्थित होते हैं, यहाँ पर बताया कि जब प्रभावी लक्षण का जीन तथा अप्रभावी लक्षण का जीन दोनों एक साथ उपस्थित होते हैं तो प्रभावी लक्षण का जीन अपना लक्षण प्रदर्शित करता है, और यहाँ पर देखिए अप्रभावी लक्षण वाला जीन अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं कर पाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रभाविता का नियम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक दोनों एक हमारा ये हो जाएगा दोस्त बौना। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बौना। यहाँ पर हम बौना लिखते हैं इसको। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा बौना दोस्त। यहाँ पर देख सकते हैं आप, आगे लेते हैं और दोस्त। ठीक है, यहाँ पर बौना। ठीक, और ये हमारा क्या होगा, ये लंबा होगा क्योंकि ये कैपिटल टी है। ठीक है, ये लंबा हो जाएगा दोस्त। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। फिर यहाँ से दोस्तों एक रेखा खींचाई देगा यहाँ से। ठीक है, एक रेखा खींचा जाएगा जैसे कि यहाँ पर देखिए एक किस तरह खींचा जाएगा, एक यहाँ से खींचा जाएगा। अब यहाँ पर दोस्त एक आ जाएगा हमारा कैपिटल टी, एक आ जाएगा स्मॉल टी। ठीक है, मतलब दोनों एक साथ उपस्थित होने पर एक कैपिटल टी है, एक जब हम यहाँ पर बताया आपको कि एक जीन अपना लक्षण प्रदर्शित करता है और एक जीन अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं कर पाता है। ठीक है, तो कौन सा जीन अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं करता, अप्रभाविता लक्षण का जीन। ठीक है, तो अप्रभावी लक्षण वाला जीन अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं कर पाता है, तो इसे क्या कहते हैं हम, प्रभाविता का नियम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक देखिए दोनों बौना है, एक लंबा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक टी होगा, यहाँ पर एक स्मॉल टी होगा, यहाँ पर एक कैपिटल टी होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा युग्मक दोस्त। ठीक है, इसी को हम कहते हैं युग्मक। अगर आपसे कोई पूछ लिया तो आप लोग बता सकते हैं, इसी को हम कहते हैं युग्मक। ठीक है, तो ये था आपका युग्मक। और यहाँ पर एक लिख देते हैं दोस्तों लंबा। ठीक है, लंबा। अब दोनों अब परिभाषा जैसे बताया गया इसी तरह हम आपको समझा दिए हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा दोस्त। अगर आपको समझ में नहीं आया है, मैं दोस्तों कहता हूँ बस आपको सिर्फ क्या करना है, परीक्षा में इसी तरह छाप देना है। ठीक है, आराम से पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे चलते हैं। हमारा क्या है, पृथक्करण का नियम। यहाँ पर देखिए दोस्त पृथक्करण का नियम क्या कहता है, यहाँ पर देखिए पृथक्करण का नियम होता है दोस्त, यहाँ पर
पृथक्करण के नियम अनुसार कारक युग्मक बनते समय आधे आधे कारक पृथक्करण होकर युग्मक में चले जाते हैं। ठीक है, मतलब छोटा सा सिंपल है। ठीक है, बहुत सिंपल दोस्त, इसको आप आराम से याद कर सकते हो कि पृथक्करण के नियमानुसार कारक, जो कारक होते हैं युग्मक बनते समय आधे आधे पृथक्करण होकर युग्मक में चले जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, पृथक्करण का नियम कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम बताते हैं आपको दोस्त, देखिए इसमें भी वही चीज़ है। यहाँ पर देखिए एक कारक लिखते हैं, क्या है, कारक। ठीक है, ये कारक हमारा हो जाएगा। और यहाँ पर इसको हम लेते हैं इस कैपिटल टी। ठीक है, ये हो जाएगा कैपिटल टी और यहाँ पर हो जाएगा स्मॉल टी। ठीक है, ये हो जाएगा बौना। क्या हो जाएगा, ये बौना हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा क्या, लंबा। ठीक है, ये लंबा हो गया, ये बौना हो गया। इसको हम गोला कर लेते हैं। ठीक है दोस्त, यहाँ पर देखिए अब यहाँ से एक कैपिटल, यहाँ से जैसे दो पैर होते हैं इसका ना, तो यहाँ से एक इस तरह निकलेगा और एक इस तरह निकलेगा। अब यहाँ पर एक कैपिटल टी हो जाएगा और एक यहाँ पर कैपिटल टी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह को छापना है परीक्षा में। ठीक है, उसके बाद एक यहाँ से स्मॉल टी हो जाएगा, यहाँ से एक आएगा, यहाँ पर एक स्मॉल टी हो जाएगा और एक आएगा यहाँ से एक स्मॉल टी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब ये हमारा बौना हो गया, ये लंबा हो गया। तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों, पृथक्करण का नियम कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम आगे चलते हैं दोस्त, बताते हैं कि तीसरा हमारा क्या है, स्वतंत्र अपीवन का नियम। बाकी आपको दोनों समझ में आ गया होगा दोस्तों, इसी तरह आपको छापना है एग्जाम में। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। हमारा क्या है, पृथक्करण का नियम बता दिया आपको, प्रभाविता का नियम बता दिया। अब आपको बताएंगे दोस्त स्वतंत्र अपीवन का नियम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, स्वतंत्र अपीवन का नियम ये हमारा है। ठीक है, यहाँ पर परिभाषा लिखा है कि जब दो लक्षणों को एक साथ लेकर संकरण कराया जाता है तो दोनों लक्षणों के जीन युग्मकों में अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, जब दो लक्षण का संकरण कराया जाता है तो दोनों लक्षणों का जीन जो होता है युग्मक में जाकर अलग अलग हो जाता है। ठीक है, और स्वतंत्र रूप से अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं। इस नियम को स्वतंत्र अपीवन का नियम कहते हैं। यही हमारा परिभाषा है दोस्तों। ठीक है, तो हमारा परिभाषा इतना बड़ा है, इसको आप आराम से याद कर सकते हैं। ठीक है, इतना परिभाषा है और स्वतंत्र अपीवन का नियम है। ठीक है, अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया कि स्वतंत्र अपीवन का नियम बताइए, ठीक है, या आपसे इस तरह पूछेगा कि स्वतंत्र अपीवन पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, बस आपको यही तरह लिखने है। अगर आपसे टिप्पणी बोलेगा लिखने के लिए तो आपको 7 नंबर में या 5 नंबर में आ सकता है, इसका मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है दोस्त, तो इसको आप आराम से याद कर लीजिए और अच्छे से पढ़िएगा। तो चलिए हम इसको बताते हैं। ये हमारा गोला होता है, एक पीला होता है। कैसे होता है, यहाँ पर देखिए एक बार फिर समझाते हैं कि जब दो लक्षणों को एक साथ लेकर संकरण कराया जाता है तो दोनों लक्षणों के जीन जो होते हैं युग्मक में अलग अलग हो जाते हैं और स्वतंत्र रूप से अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं। इस नियम को स्वतंत्र अपीवन का नियम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना है किस तरह, यहाँ पर एक लिखना है गोल। ठीक है, यहाँ पर लिखना है गोल, एक लिखना है यहाँ पर पीला। जैसे कि गोल हमारा हो जाएगा दोस्तों कैपिटल आर और यहाँ पर हो जाएगा एक स्मॉल वाई। ठीक है, इसको दोनों ब्रैकेट में ले लेते हैं और यहाँ पर पीला लिखते हैं। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पर दोस्त एक लिखेंगे झुर्रीदार और पीला, मतलब जो इसका रंग होता है। ठीक है, यहाँ एक पर रहेगा दोस्तों झुर्रीदार। ठीक है, और यहाँ पर रहेगा एक पीला। इसको हम क्या करते हैं, एक स्मॉल आर ले लेते हैं, एक कैपिटल वाई ले लेते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। और चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इसी चैनल पे आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पाते रहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।